किसी गांव में एक बड़ा धनी सेठ रहता था। उसका नाम था धनीराम। उस गांव का वह नामी गिरामी सेठ था, पर था बड़ा कंजूस। कंजूस क्या, मक्खी चूस कहें। उसकी हालत यह थी कि जान जाए पर दमड़ी न जाए। भिखारी को एक पैसा देने में भी उसकी जान निकलती थी। किसी की मदद करना तो दूर, वह किसी गरीब या दीनहीन आदमी को अपनी दुकान के आगे खड़ा भी नहीं होने देता था, जिससे कहीं कुछ देना न पड़ जाए। धनीराम खुद तो मामूली कपड़े पहनता ही था। उसकी घरवाली और बच्चे भी अच्छे कपड़ों के लिए तरसते थे। हर बात का धनीराम के पास एक ही जवाब था, पैसा है तो सब कुछ है। पैसा खर्च कर दूंगा तो मुझे सेठ कौन कहेगा। शहर में सभी को धनीराम की यह आदत पता थी, इसलिए इतना बड़ा सेठ होने के बावजूद कोई उसे ढंग से बात न करता था। सामने कोई कुछ कहे न कहे, पीठ पीछे सब हंसते थे। धनीराम को सुबह रोजाना मंदिर जाने की आदत थी। वह मंदिर में जाकर एक पैसा चढ़ाता था, फिर कुछ देर चुपचाप पूजा करके घर वापस आ जाता था। वहां भी कोई उसे कुछ खास बोलता नहीं था। धनीराम को इस बात का भारी दुख था कि मैं इतना बड़ा सेठ हूं, फिर भी कोई मुझसे ढंग से नहीं बोलता। इसकी बजाय जो धन दौलत में उससे बहुत नीचे थे, उन्हें भी सब लोग आदर से आइए सेठ जी कहकर बुलाते थे। धनीराम मन ही मन इस बारे में सोचता और अकुलाता रहता था। एक दिन की बात है, जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला था। पुजारी ने कहा, आप सब लोग जन्माष्टमी के लिए थोड़ा थोड़ा चंदा दें तो मंदिर की अच्छी सजावट हो जाएगी। श्री कृष्ण की कुछ सुंदर और अनूठी झांकियां भी सजाई जा सकती हैं। इस पर सभी ने थोड़ा थोड़ा चंदा दिया। धनीराम सबसे पीछे बैठा था। उसके पास 5,000 रुपए की थैली थी। वह थैली पुजारी की ओर बढ़ाते हुए उसने कहा, लीजिए पुजारी जी, इन रुपयों से आप मंदिर की खूब अच्छी सजावट करवाइए। कम पड़ेंगे तो मैं और दे दूंगा। इस पर वहां बैठे सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। जो लोग कभी धनीराम से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, उन्होंने भी कहा, आइए सेठ जी, यहां बैठिए मेरे पास। धनीराम को बहुत अच्छा लगा। जब वह मंदिर से लौटा तो उसके साथ 2-4 और भी लोग थे। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, पैसे के कारण आज मेरी कितनी इज्जत हो रही है। यह सुनकर उसके साथ चलने वाले एक भक्त ने कहा, नहीं सेठ जी, आप भूल कर रहे हैं। यह इज्जत पैसे के कारण नहीं, पैसे के दान के कारण है। पैसा तो आपके पास पहले भी खूब था, पर आज आपने कुछ ही पैसे का दान किया तो सबकी नजरों में ऊपर उठ गए। यह महिमा धन की नहीं, दान की है। धनीराम को अपनी भूल पता चली। उस दिन के बाद से उसका व्यवहार बदल गया। उसकी कंजूसी खत्म हो गई और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में उसे सुख मिलने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि केवल धनवान होना महानता की पहचान नहीं है। सच्चा सम्मान और आदर तब मिलता है जब हम अपने धन, समय और सामर्थ्य का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। कहानी की नैतिक शिक्षा, कंजूसी मनुष्य को लोगों से दूर कर देती है। दान और परोपकार से समाज में सम्मान मिलता है। धन तभी सार्थक है जब वह दूसरों के काम आए। सच्ची प्रतिष्ठा अच्छे कर्मों से मिलती है, केवल धन से नहीं। धन की नहीं, दान की महिमा होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।